हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नोट इन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं इस प्रकार के प्रश्न। x का मान कैसे ज्ञात करें। देखिए, इसको हम लोग बहुत ही सरलता पूर्वक समझेंगे। इसके लिए आप लोग को पहली बात तो ये पता होनी चाहिए इसके रूल के बारे में कि इसको हल करने की विधि क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि अगर जो ये बराबर का चिन्ह होता है, इसके अगर इधर प्लस दिया हो, तो अगर हम लोग बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो हमेशा माइनस में बदल जाता है। और इसी प्रकार से गुणा का चिन्ह दिया हो तो इधर जा कर के भागा का चिन्ह में बदल जाता है। और इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह दिया हो तो इधर अगर बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो प्लस के चिन्ह में बदल जाता है। और भागा का चिन्ह दिया हो तो बराबर के इधर ले जाते हैं तो गुणा के चिन्ह में हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आप लोग के लिए 4 तरह के प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोग को एक-एक करके सारे प्रश्न के उत्तर बताएँगे। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न दिया है x + 5 = 7, इसको हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो ये प्रश्न है x + 5 = 7, इसमें देखिए आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो यक्स के पद हैं और ये जो संख्याएं हैं, यक्स के पद को आप लोग को एक तरफ लिखना होता है और ये जो संख्या है उसको एक तरफ लिखना होता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यक्स को एक साइड लिखेंगे और जो ये संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो यक्स वाले पद को एक तरफ लिखते हैं, बराबर ये संख्या कितनी दिए हैं, 7 दी गई है। अब देखिए, मैंने तो आप लोग को पहले ही बार में बताया था कि जो ये प्लस का चिन्ह होता है वो बराबर के इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये +5 है, इसको इधर हम लोग ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यक्स बराबर 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया इसका आंसर, यक्स बराबर 2। देखें कितनी आसानी से हम लोग ये यक्स का मान निकाल लिए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा प्रश्न बता रहा है हमें 5x - 10 = 40, 5x - 10 = 40। देखिए, मैंने तो आप लोग को पहले ही भी बताया था कि जो यक्स के पद हैं उसको एक तरफ लिखेंगे और जो ये संख्याएं दी गई हैं उसको एक तरफ लिखेंगे। तो ये 5x है, 5x को एक तरफ ही रहने देते हैं और ये भी हुआ बराबर। और ये देखिए 40 है तो 40 लिखेंगे। अब ये संख्या है, चूंकि देखिए यहाँ पे कौन सी चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जे जो ये माइनस का चिन्ह होता है इसको हम लोग बराबर के इधर ले जाएंगे। जब भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो वह चिन्ह बदल जाता है, किस में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस में से प्लस में हो जाएगा। तो ये +10 हो गया। तो क्या होगा, 5x बराबर 10 + 40 बराबर कितना होगा, 50। तो ये 5x है। ये देखिए, जिस भी संख्या और ये जो अल्फ़ाबेट का x दिया है, इन दोनों के बीच कोई भी हम लोग को चिन्ह नहीं दिख रहा है। और जिसके बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो उसके बीच क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 5 × यक्स है। तो यक्स वाले को एक साइड रहने देते हैं और ये 50 है। तो जब ये 5 है, गुणा है, तो गुणा को जब भी बराबर के इधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में हो जाएगा। अब क्या होगा, यक्स को ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 5 है, 5 का भागा 50 में करेंगे, कितना कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। बस यही हम लोग का क्या आ गया, यक्स का मान आ गया। इसी प्रकार से हम लोग इतनी सरलता से इन सारे प्रश्नों को करते हुए जाएंगे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें दिया है 5x - 7 बराबर x + 5। ठीक, तो देखिए, अब इसमें देखिए
इसमें दो ठो वेरिएबल हम लोग को दिख रहा है। एक 5x तो यहाँ है और एक x यहाँ है। तो जो x के पद हैं उनको एक तरफ लिखेंगे और जो ये संख्याएं दी गई हैं उनको एक तरफ लिखेंगे। तो लिखना प्रारंभ करते हैं। 5x। अब देखिए ये x है, चूंकि इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है और जिस भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यक्स हो गया, बराबर। ये +5 है, 5 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये क्या है, -7 है। अब जो ये माइनस का चिन्ह है इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 4, चूंकि देखिए इस यक्स के साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है और जहाँ पर भी कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर 1 हमेशा रहता है। इतना आप लोग को बेसिक तो पता होना ही चाहिए। तो 5 यक्स में से 4 यक्स घटाएंगे, कितना आएगा, 4 यक्स आएगा। और ये 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यक्स वाले को इधर ही रहने देते हैं क्योंकि 4 यक्स है, ये गुणा है और इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 12/4। अब यक्स बराबर कितना हो गया, 4 तिहाई 12। यानी कि इसको काटते हैं, 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार आता है, 3 बार में आता है। तो ये आंसर हो गया 4 तिहाई 12। ठीक। अब इसी प्रकार से ये जो चौथा प्रश्न दिया है, x/3 + 3/2 बराबर 5/2। तो चलिए इसको करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, x/3 + 3/2 बराबर 5/2। अब देखिए जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 2 पद दिए हुए हैं बटे में, इसको हम लोग गुणा करके एलसीएम लेके या फिर कैसे भी करके इसको एक पद बनाएंगे। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो नीचे के पद दिए गए हैं, ठीक है, जो नीचे की संख्याएं हैं इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे और इस ये जो 2 है इसका गुणा यक्स में करेंगे और ये 3 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक, चलिए 3 दूना के 6 हो गए और 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो गया और बराबर में 5/2। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये देखिए, अब देखिए आप लोग को इतना तो पता होना ही चाहिए कि ये जो होता है बराबर के दोनों साइड के संख्याएं, इनको अगर इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये तो भागा में है, 2 भागे में है, अगर इसको इस तरफ ले गए तो ये गुणा में हो जाएगा और ये 6 है ये भी भागा में है यानी कि बटा में है, इसको भी इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो अब 2, चूंकि ये तो एक ही पद है ना सब, तो 2 का गुणा सब में होगा, इसलिए इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि कोष्ठक में लिख लेंगे। और ये 5 है, ये इधर गया तो किस में हो गया, गुणा में हो गया। अब 2 का गुणा ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उससे करेंगे, तो 2 दूनी के 4x प्लस 9 दूनी के 18 बराबर 6 5 30 होता है। ठीक, अब ये जो यक्स का पद है इसको एक तरफ ही रहने देंगे और ये जो संख्या है उनको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 4x। अब 30 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए हो गया 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 2 में से 8 गया 1। ठीक, अब ये 4x, अब देखिए ये तो गुणा में है, अब इधर जाएगा ये जो 4 तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 12/4 यानी कि x इक्वल टू 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग को और भी अगर प्रश्न दे दिए रहेंगे तो इसी रूल को लगा करके हम लोग अच्छे से उनका सॉल्यूशन समझेंगे कि कैसे होगा। बस आप लोग को अच्छी तरीके से इन रूल को याद रखना है कि यक्स को किस तरफ ले जाना चाहिए, संख्याएं को कैसे करना चाहिए।
इस प्रकार से सॉल्यूशन कर करके हम लोग अच्छे से इसका हल निकाल सकते। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।